आपको रोज उस ग्रुप में डालना है कि आपने क्या उस सत्संग में से क्या चीज उठाई, किस पर आप रोज काम करने वाले हैं। 80% महिलाएं ऐसी हैं जो अपना काम पूरा करने के लिए अपने बच्चों को मोबाइल देती है, जो अपना काम साधने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल थमाती है। मत दीजिए, उन्हें आदत मत डालिए। शास्त्र में अति उत्तम कहा गया है, आपने 56 श्रृंगार 56 भोग, ये 56 शब्द आप कई बार आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा जब कोई शास्त्र का अध्ययन करेंगे। सिस्टम कर दिया कि अब राम राम 21 करिए ताकि हर काम 21 और आसान 30 सेकंड में हमारी माला मंत्र की पूरी हो जाती है। आप नवगढ़ सेकंड बार आई हैं। हाँ जी। नवगढ़ की जगह पे आके कैसा लग रहा है सबसे पहले तो आपसे? मुझे आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से आपने आओ भगत की स्वागत किया, प्रेम जताया मेरे प्रति, मैं भावविभोर हूँ। और निशा जी खंडेलवाल का तहे दिल से धन्यवाद है, वापस इस धरती पर लाने के दीदी मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो नारायण जी के सत्संग है, कब स्टार्ट किया था शुरू से? लिए। लगभग 28-30 साल हो गए इस सत्संग को शुरुआत में 5 साल लोग घर से शुरुआत की थी इसकी। और धीरे धीरे कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था, कारवां बनता चला गया, लोग जुड़ते चले गए, मिशन बनता चला गया। आज ये जो यहाँ तक पहुंचे हैं तो वो निश्चित है कि लोगों का साथ है, हाथ है। दीदी मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे सत्संग होता है, तब तो सोचते हैं कि हम ये भी करेंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर सत्संग के बाद जाने के बाद ये शुरू हो जाता है, उसका कारण क्या रहता है? देखो ऐसा है ना, आपने चीजें सुनी, सुनने के बाद आपको अपनी गलतियां महसूस हुई, बराबर है। और आपने जैसे कहा कि कल वाणी का सदुपयोग सुना, सच ही बोलना है, निंदा चुगली बुराई नहीं करनी है, ये आपने ठान भी लिया वहां बैठे बैठे, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट आपने सुने। अब वहां से निकलने के बाद आपका एक दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, समझो 3 दिन निकलता है। और धीरे धीरे जो पुरानी जो बरसों की आदत है, स्वभाव है, व्यवहार है, वापस वही अपने रूटीन में आ जाता है। इसके लिए ये रहता है कि आपको बारंबार जो जिन लोगों ने सत्संग आपके साथ अटेंड किया था, दोस्त या परिवार के सदस्य हैं, कोई ना कोई तो निश्चित रूप से आपके साथ में थे, तो आप उनका ग्रुप बना लीजिए। 2 जन है, 3 जन है, 4 जन। आपको रोज उस ग्रुप में डालना है कि आपने क्या उस सत्संग में से क्या चीज उठाई, किस पर आप रोज काम करने वाले हैं। हर एक व्यक्ति अपना अपना बता देगा। फिर आज रात पूरा दिन बीता, रात के वक्त वापस मैसेज डालिए कि ये मैंने डिसाइड किया था, ओथ लिया था, और आज मैं इस पर कायम रहा या कायम रही, और मुझे ये परिवर्तन महसूस हुआ, ये बेनिफिट है। जब अगला भी अपना एक्सपीरियंस सुनाएगा, अनुभव लिख के देगा, और आप जब, क्योंकि ये चीजें निश्चित है, मीठा खाओगे तो मिठास आएगी, स्वाद आएगा ही आएगा। तो ये चीजें जब जीवन में आप अपनाएंगे, जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। तो रोज रोज जब आप डालेंगे उसमें कि आज मैंने इसे फॉलो किया, या मुझसे नहीं हुआ, गलती से मेरे से झूठ बोला गया, तो अवेयरनेस आ जाएगी आपके भीतर। और एक बार देखिए, कोई भी चीज है, साइंस कहता है 21 दिन लगते हैं हमारे सिस्टम में आने के लिए, तो 21 दिन, 30 दिन आप बोलिए, 40 दिन आप मैक्सिमम, एक बार इस रास्ते पर चल पड़े और लाभ आपको मिलने लगा इससे, तो स्वाभाविक है ना किसी रास्ते पे चले। आज की महंगाई को देखते हुए देखने को मिलता है कि डिप्रेशन में लोग ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए क्या है? महंगाई तो देखो, आज हम बरसों से सुन रहे हैं, हम छोटे थे तभी भी हमारे पिताजी माँ से सुनते थे बहुत महंगाई हो गई, दूध महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई। महंगाई शब्द बरसों से सुनते आ रहे हैं। हाँ, बट आपको ये देखना है कि ये आप पर इफेक्ट कब ज्यादा करता है। जो आपकी जरूरी चीजें हैं वो आप खरीद लेना, जो जरूरत की चीजें नहीं है, लग्जरी आइटम पर मत जाएंगे। तो इतना सफिशियंट है कि भाई जरूरतें पूरी कर सकता है हर इंसान, इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, ये निश्चित है। दीदी मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे घर की औरतें काम करती है, तो छोटे बच्चों को मोबाइल दे देती है, वो मोबाइलों में लगे रहते हैं, रील वगैरह देखते रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, 80% महिलाएं ऐसी हैं जो अपना काम पूरा करने के लिए अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं। और 20% महिलाएं हमने ऐसी भी देखी कि जो एकदम अनुशासन, डिसिप्लिन पालन करती है, अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देती।
है ना। तो हम उनसे निवेदन करेंगे उन महिलाओं से, बहनों से, जो अपना काम साधने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल थमाती मत दीजिए, उन्हें आदत मत डालिए। क्योंकि एक बार यदि इसकी आदत पड़ जाती है, और हमने देखा है कि हमें ऐसा लगता है कि दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, दे देंगे तो ये खाना खा लेगा, ये तो खाना नहीं खाएगा, पर खाने के साथ साथ वो जो देख रहा है वो भी उसके शरीर के भीतर जा रहा है। और आप नोटिस करेंगे कि जो बच्चे थोड़ा 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, जिनको मोबाइल बचपन से दे दिया जाता है, वो बच्चे हाइपर हो जाते हैं। तो ही आप उनके हाथ से मोबाइल लेते हैं, वो रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो इससे यदि आपको जिद्दीपने से बचाना है, माताओं से निवेदन है अपने बच्चों को, तो मोबाइल न तो खुद अधिक प्रयोग करें, न बच्चों के हाथ में दें। दीदी एक घर में देखने को मिलता है कि पति पत्नी को समझे या माँ को समझे, कई बार संभावना ऐसी विडंबना आ जाती है कि दोनों को बीच में, माँ से तो बात नहीं कर पाता लेकिन पत्नी को बात करते हैं, तो पत्नी कई बार बातें मानती भी नहीं भी मानती है, उनके लिए क्या है? हम सबसे पहले तो माँ से निवेदन करेंगे कि वो शांत रहे, क्योंकि वो अपने बेटे की मनस्थिति समझती है, क्योंकि उससे एनीवे अपनी पत्नी का साथ देना ही पड़ता है। बिल्कुल। तब निवेदन माताओं से कहते हैं कि वो शांत रहे, वो समझे स्थिति को, ताकि घर की शांति बनी रहे। आपको नवलगढ़ में आके कैसा लगा और क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखिए, जैसा मुझे लग रहा था पहले कि मेरे पास 2 दिन का समय रहेगा, और अच्छा खासा समय 2 दिन का रहेगा, पर पता नहीं चला समय कहाँ चला गया। यहाँ के लोगों ने इतना प्रेम दिया, मैं भावविभोर हो गई। आई एम वेरी वेरी दीदी विशेष विशेष धन्यवाद निशा जी, प्रवीण जी खंडेलवाल का, जिन्होंने अपने जीवन साथी के 70th बर्थडे पर इतना बड़ा आयोजन किया, लोगों का जीवन संवारने का बेड़ा उठाया। लोग पार्टी करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, आजकल डांस गाने की प्रथा है, ये सब चीजें हैं, पर इसमें इन्होंने जो चीज दी है, हम कहेंगे बतौर रिटर्न गिफ्ट बहुत सारा कुछ दिया होगा, साथ में ये भी दिया है, लोगों का जीवन संवर गया। और लोग, मुझे ऐसा प्रबल विश्वास कि ये 70वां जन्मदिन और निशा जी को आजीवन याद रखें। एक दीदी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो आप ये लिफाफा करा रहे हैं, 56 का लिफाफा, लिफाफा, हाँ हाँ, हाँ इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब इससे हमें करोड़ों का फायदा होता है, हाँ हाँ। तो आप अपने विचार दीजिए इस पे हमें। यस, देखो, पहले तो लोग हमसे पूछते हैं 56 ही क्यों। 56 का फिगर शास्त्र में अति उत्तम कहा गया है। आपने 56 श्रृंगार, 56 भोग, ये 56 शब्द आप कई बार आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा जब कुछ शास्त्र का अध्ययन करेंगे। इस फिगर को बहुत शुभ और लाभदायी बताया गया है। इसलिए 56 का लिफाफा एनर्जाइज, यानी इस पर राम राम का मंत्र जाप करके हम देते हैं। इससे इसके प्रति प्रबल भाव कि आपके जीवन में बरकत, बढ़ोतरी, प्रचुरता है। दीदी 21 बार जो राम राम की माला करते हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, अपने मारवाड़ी में कहते हैं कि हर काम 21 होना चाहिए, 19 नहीं होना चाहिए। 21 पर जोर दिया जाता है, और वैसे मणके 108 होते हैं। अब 108 मणके बोलते वक्त 100 राम राम 1, राम राम 2 समय लग जाता है, और कई बार पूरी भी नहीं होती। तो सिस्टम कर दिया कि अब राम राम 21 करिए, ताकि हर काम 21 हो, और आसान 30 सेकंड में हमारी माला मणके की पूरी हो जाती है, और आसान ऐसे जब हर कोई कर लेता है। दीदी आज के समय में घूमने के लिए मंदिर देवरों में जाते हैं, लेकिन वो एक पिकनिक के तौर पर जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, स्वामी जी महाराज, राम सुख जी महाराज कहते हैं कि आप हर अवस्था, हर व्यवस्था में सिमरन करें, चाहे पिकनिक के रूप में जाए मंदिर में, पर जाओ तो सही भगवान को, तो क्योंकि उल्टे सीधे बीज भी बोओगे तो अंकुरित तो होंगे ही होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।